मैं चाहा कि अन्य चारों तरफ से मैं तीनों तरफ से बना लें, तब अपने घर का सड़क हम बनाएं। नहीं तो यही लोग कहते कि विधायकवा अपना सड़क बना रहा है और हम लोगों को नहीं बना रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि विधायक अपने नहीं बना पाया तो हमरा कहाँ से बनाई। श्यामधनी राही जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। राही जी, आपका स्वागत है। अब तो चुनाव का टाइम आ गया है। पिछले 5 साल का हिसाब किताब देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, उपलब्धियां कितनी हैं और कहाँ मजबूरी और लाचारी रही कि जनता का काम पूरा नहीं हो पाया? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी का और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री बने और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी। ये क्योंकि विकास का कार्य तभी संभव हो पाता है जब केंद्र और प्रदेश में दोनों एक सरकारें रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी आज दोनों जगह सरकारें हैं, क्योंकि विकास संभव तभी हो रहा है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 वर्षों तक 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से और मुख्यमंत्री बने। उन्हें जमीन से विकास का जो कार्य है वो जमीनी स्तर से उन्हें मालूम है, उस कार्य को वो कर चुके हैं। इस नाते मुख्यमंत्री जी ने तो कार्य किया, विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो पाए और क्या क्या नहीं हो पाए? विधानसभा में हमारे बहुत कार्य हुए, क्योंकि 15 वर्ष तो यहाँ अन्य दलों के विधायक रहे और 15 वर्ष कोई कार्य नहीं हुआ। अभी उदाहरण स्वरूप आपके सामने एक सड़क है और ये सड़क 15 वर्षों तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ था और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी अयोध्या जी में आए थे 3 तारीख को और 2 तारीख को इस रोड को उन्होंने पास किया और 24 तारीख को वित्तीय समर्थन दे दिए। तो 5 साल तक ये सड़क ऐसे ही रही और हम लोगों ने देखा, शहर में पूछा तो लोगों ने कहा, अरे राय जी अपने घर तक की सड़क तो बनवा नहीं पाए, इलाके का क्या विकास होगा? देखिए, तो बड़ा ताना मारते हैं हाँ, लोग आपको। ताना मारते इस नाते क्योंकि जो 15 वर्ष जिन सब पार्टियों के लोग काम नहीं किए थे वही लोग इसको अपना विषय बनाए थे। लेकिन मैं अन्य जगहों का दूसरे चारों तरफ से मैं विकास का कार्य किया। अभी मोहाना से लोटन बहुत अच्छी सड़क बनी है और इस तरह से आपका सनई से मैं जोड़ा हूँ पकड़ी उदयपुर को, वो 2 लेन सड़क वो है और 2 लेन सनई से मैं वहाँ जोड़ा जगमोहनी। उसी तरह से आपका उसका से बिरजमनगंज को मैं जोड़ा, फिर ककरही से मैं जो तो है जोड़ना ऐसा ही था जैसा ई सड़क नहीं चौड़ीकरण 2 लेन में उन सड़कों को, बड़ी सड़कों को मैं बोल रहा हूँ, उन सड़कों को मैं जोड़ा और इसको महाराज जी ने 2 तारीख को इस सड़क के 2 तारीख मतलब 2 दिसंबर नहीं, उसमें जो हमारा दीपावली वाला था उस अवसर पर, उस महीने में 2 नवंबर को उन्होंने 2 नवंबर को सड़क को पास किया और फिर 24 तारीख को वित्तीय स्वीकृति हुई। हाँ। और ये जो है फिर टेंडर में लग गया और कल इसका टेंडर खुलने वाला है। ये 46 करोड़ की सड़क है। अच्छा, 19 किलोमीटर। तो ये 5 साल तक क्या प्रॉब्लम रही कि आप कर नहीं पाए इस सड़क को? 5 वर्ष तो ये रिपेयरिंग होता रहा। अच्छा, इस पर मैं लगा था कि ये चौड़ीकरण हो, क्योंकि ये लेकिन आगे हम लोग वहाँ सिद्धार्थनगर से आए हैं, ऐसे गड्ढे हैं कि लग रहा है 5 साल तक कोई रिपेयरिंग, कोई गड्ढा भरा नहीं गया। मुख्यमंत्री जी कहते गड्ढा मुक्त सड़क हुआ तो गड्ढा युक्त सड़क है। गड्ढा मुक्त होता है क्योंकि जब सड़क टूट जाती है तो गड्ढा मुक्ति वो ज्यादा दिन चलता नहीं। और ये बाढ़ क्षेत्र हमारा है, निरंतर बाढ़ आती रहती है। आप आए हैं, थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं नहीं पानी चढ़ा होगा, लेकिन अन्य जगह पूरा पानी चढ़ जाता है। ये पूरी पानी यहाँ भरा रहता है, ये पूरा जलमग्न रहता है।
ये पूरा जलमग्न रहता है। ये जो वो दिखाई दे रहा पेड़ ओड़, इधर से पानी उधर रहता है। राय जी एक चीज बताएं कि बीजेपी भी कहती है, सरकार भी कहती है, आप भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो 4 इंजन लगा हुआ है, केंद्र में, राज्य में, विधायक, सांसद सब बीजेपी के, तब भी सड़क अभी अपनी किस्मतें को रो रही है। नहीं, सड़क रो नहीं रही है, क्योंकि तमाम विकास के कार्य हमारे विधानसभा में हुए, तमाम सड़कें बन रही थी। ये बड़ी सड़क थी और मैं चाहा कि अन्य चारों तरफ से मैं सड़क तीनों तरफ से बना लें, तब अपने घर का सड़क हम बनाएं। नहीं तो यही लोग कहते कि विधायकवा अपना सड़क बना रहा है और हम लोगों को नहीं बना रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि विधायक अपने नहीं बना पाया तो हमरा कहाँ से बनाई? नहीं तो देखिए, तो मैं तो अब तो ला दिया अपना ना, अब तो मैं टेंडर करा दिया, PWD यही है, XCN का नंबर है। अच्छा, इस सड़क पे हम लोग को आने के बाद लगा कि आप बोले थे ऑफिस में मिल लेंगे, ऑफिस में, तो हमको लगा विधायक जी इसीलिए तो नहीं रोक रहे थे कि हम लोग सड़क देख ना लेंगे। नहीं देखिए, सड़क है। नहीं, मैं ये चाहा कि यहाँ जनता आई है अपनी समस्या लेकर के, इनको हम निपटा ले और कार्यालय जब हम बैठेंगे तो हाँ कायदे से बात हो जाएगी। लेकिन अब जैसे बोरिया में किसान बोले कि इसमें काला नमक चावल भरा है, अब हमने परखी लगा के देखा तो उसमें चावल सही नहीं था, तो इसमें तो ये लगा कि ये रोडवे नहीं बना है, तो फिर आगे विकास के कैसे होगा यात्रा? आप मेरी फाइल है, सारी चीज देख लीजिए। अब जब मैं बता रहा हूँ कि 2 तारीख को जब महाराज जी ने अयोध्या जी आए, हाँ। चलते रहे मंदिर भी देख लेंगे हमारा, तो 2 तारीख को जब आए, जब 3 तारीख को 7,51,000 दीप प्रज्वलित कराए, तो कितनी सौभाग्यशाली है ये कपिल वस्तु की जनता, जो कि दीपावली के पर्व पर अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और ये जो है इनको राशन जो है होली तक फ्री। तो 7,51,0000 दिया कि रोशनी इधर काहे नहीं आया महाराज जी? रोशनी बहुत आया हमारे वहाँ मेडिकल यहाँ तो लग रहा है कुछ एक नहीं रोड है, आया। नहीं, ये रोड है, अंतिम में मैं स्वीकृत करा लिया ना, अंतिम में करा दिया। जब चारों तरफ मैं कर लिया तो अंतिम में मैं अपने घर का रोड स्वीकृत कराया हूँ, इस नाते कि लोग हमारे ऊपर लाछन न लगाओ कि हम इन्हें बनाए और ये स्वयं अपनी सड़क बना रहे हैं, अन्य जनता का नहीं बना रहे हैं। इस नाते जनता के नहीं बना है महाराज जी। उधर हम लोग जो कपिल ये सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध मूर्ति से और उधर आगे की तरफ लेफ्ट साइड को रोड जाता है, उसमें तो इससे बड़का गड्ढा है और मार धूल है खाली। देखिए वो सारे सड़कें अब स्वीकृत हैं। अभी 19 सड़क जो है, जैसे पुरानी जो सड़कें बनी हैं उनके विशेष मरम्मत में 19 सड़कें हमारी स्वीकृत, अभी मैं फाइल दिखाऊंगा, 19 सड़कें स्वीकृत होकर के आई हैं। तो ये रोड पे काहे नहीं आप सोचे कि रोड बनवा दिया? रोड तो मेरे घर का, यहाँ अन्य जगह का रोड मेरे साथ चलिए, अभी मैं दौड़ा करा दूं, मेरे विधानसभा का कार्य देख लें। उतना ना कोई विधायक, 5 विधायक हैं, उतना कोई पैसा नहीं पाया है जितना पैसा मैं लाया हूं महाराज जी से, सबसे ज्यादा। अभी मैं उदाहरण स्वरूप सारे पेपर आपको प्रस्तुत कर देंगे। रोडवा कैसे नहीं बना? रोडवा तो मेरे घर का रोड था, इस नाते के एक बार का एक छोटा उदाहरण मैं दे दूं आपके सामने, इस पर ना दे करके। जो है हमारे वहाँ एक बार सांसद थे आदरणीय रामपाल जी और माननीय विधायक थे धनराज यादव जी, तो दोनों लोगों का भोजन मेरे घर पर था, हम कार्यकर्ता थे, तो भोजन था। हमारे रामपाल जी और माननीय धनराज यादव जी कार्यकर्ताओं के वहाँ सहजता से जाते थे कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े, तो मेरे घर भी भोजन था और गर्मी का दिन था, तो मेरे गांव में बिजली नहीं थी, मेरे घर पे, मेरे गांव में नहीं थी, मेरे नया पंचायत में नहीं थी। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि गर्मी था, लग रहा था, क्षेत्र से आए थे लोग, तो लोगों ने कहा कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं। 2 बार कहे तो तीसरे बार मैं कहा कि मेरे वहाँ बिजली है नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसको नोट कर लिया जाए, आपकी निधि से बिजली यहाँ लग जाए। तो मैं कहा नहीं सांसद जी, ना आप गाली खाएं ना हम खाएं, हमारे पूरे न्याम पंचायत में बिजली नहीं है और पूरे न्याम पंचायत का बिजली लग जाए तो मेरे वहाँ लगे तो अच्छा रहेगा, तब आपकी भी बड़ाई होगी, मेरी भी होगी। तो उन्होंने तो बिल्कुल सही, उसी चीज को मैं सीख लेकर के आज तक उसी पर मैं चल रहा हूँ
कि अन्य जगह का सब बनवा रोड बन जाए और ठीक हो जाए, तो मेरे घर का जब रोड बनेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा कि विधायक कम से कम लोग बनाए, तो अपना घर का छोड़ के दूसरे के घर का विद्युतीकरण या रोड दूसरे जगह किए हैं। इस नाते मैं इस कार्य को थोड़ा मेरा लेट हुआ है। लेकिन विधायक जी रोड बन जाता तो सबका गाड़ी जाता ना, खाली विधायक जी का गाड़ी फॉर्चूनर थोड़े जाता, वो तो सबका हम देख रहे हैं लोग खेती के सामान दूध लेके ऐसे ऐसे नाव के जैसे चलते हैं। सर वो ठीक है, लेकिन इस रोड को मेरे ही नाम से ही इसको लोग कहते हैं। इस नाते में जो है अंतिम में मेरी इच्छा थी कि अंतिम में बनेगा, अच्छा रहेगा, लोगों के अंदर भी एक भावना होगा कि विधायक ने तीनों चारों तरफ काम कर दिया तब अपने घर का काम किया। इस संदेश को इस नाते जो थोड़ा इसमें लेट हुआ। अच्छा, लोग ये भी बात करते हैं दबे जबान से कि पार्टी में गुटबाजी है, सांसद नहीं चाहते हैं कि इनके यहाँ का रोड बने, इनका नाम हो, तो इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, वो हमारे बड़े नेता हैं, अन्य लोग कुछ भी उनके ऊपर लांछन लगावें, लेकिन हम इस बात को नहीं कह सकते। कह नहीं सकते, मान सकते हैं, मानते हैं कि कुछ ऐसा है? नहीं खाने कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई हमारे उनके अंदर कोई ये नहीं है। जनता उस बात को जानती है, जनता कुछ भी कहने के लिए वो छूट है उनके अंदर। हम पार्टी के हैं, वो हमारे नेता हैं, इस नाते हमारे तरफ से कहीं उनके ऊपर कोई लांछन नहीं है। विधायक निधि से सबसे ज्यादा पैसा इनका दावा है कि ये मुख्यमंत्री जी से लेकर आए हैं, यानी विधानसभा से लेकर आए हैं विधायक निधि में, और 150 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। ये अलग बात है कि इस सड़क का नंबर सबसे आखिर में आता है, सबसे आखिर में आया है, क्योंकि इनका मानना है कि पहले सब जगह विकास हो जाए तब केंद्र में आए, नहीं तो जनता ये बात ना बनाए कि देखो विधायक ने अपने घर का रोड बना लिया, बाकी सब जगह तो धूल पड़ी है। लेकिन जनता ये ताना कस रही है कि जब विधायक अपनी ही जगह अपने ही घर का रोड नहीं बनवा पाए तो बाकी जगह विकास कैसे होगा, बताइए। तो ये तो हमारा अपना आकलन है। जब हम आए हैं यहाँ, हमने देखा कि रोड पे हाँ अभी गड्ढे तो हैं। विधायक जी का कहना है कि टेंडर हो गया है, बस टेंडर होने के साथ ही काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखेगा सब रोड चकाचक।